तो बच्चों पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था और प्लीज उसके क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 कराते वक्त मेरे दिमाग में बेटा कुछ आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है बच्चे कि मैंने आपको शॉर्ट्स दी थी, जितने भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स थे मैंने उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स दी थी। ठीक है, मैं उसकी भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यानी मैंने शॉर्ट्स तो डाल ही रखी, आप शॉर्ट्स में देख सकते हो क्या इंपोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। बट मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसकी भी, और वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन हटाऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐड करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इसका मतलब जो मैंने बनाया है क्या वो इंपोर्टेंट है? बिल्कुल हाँ बच्चा, वो इंपोर्टेंट ही है। बट 3 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं शॉर्ट्स में जो कि ऑलरेडी पिछले वाले उसमें आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन, ठीक है, हाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं उनको हटाऊंगा और उनकी जगह पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए, एक आध क्वेश्चन रह गए हैं, छूट गए हैं, वो मैं वहां डालूंगा। तो प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप पहले शॉर्ट्स को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स कर लेते हो तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे वीडियो के। ठीक है ना, उसके बाद जो बच्चे होंगे वो एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालूंगा, वो आप कर लेना, 2-3 क्वेश्चन जो भी होंगे एक्स्ट्रा प्लीज। बट एक और चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, वीडियो कब तक आएगी ये मैं नहीं बोल सकता। हो सके क्या पता कल ही आ जाए, या हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आए, तो इसलिए वीडियो के भरोसे थोड़ा कम ही रहना। बट मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर हो सके तो कल या परसों के अंदर अंदर ही कर दूंगा। चलो अभी तो पहले इसको बना लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 से हमें करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात कर लेते हैं कि लघु उद्योगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी भूमिका क्या है और उनसे जो रिलेटेड समस्याएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो आप काफी टाइम से इसके वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, वीडियो डालो वीडियो डालो, वीडियो आ गई। अब प्लीज अब याद कर लेना, इकोनॉमिक्स में 90 से ऊपर चाहिए भाई स्कोर, आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 80 का पेपर होगा, 20 के प्रैक्टिकल, सब जोड़ जोड़ के 90 से ऊपर होना चाहिए। आगे, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत व आत्मनिर्भरता। अब ये बचत और आत्मनिर्भरता 2 चीजों की बात कर रहा है, तो उसका मतलब कि दोहरे उद्देश्यों के साथ भारत में आयात प्रतिबंध लगाए गए थे। यानी विदेशी मुद्रा के भंडार की बचत और आत्मनिर्भरता के दोहरे उद्देश्यों के साथ भारत में आयात प्रतिबंध लगाए गए थे। मान्य तर्कों सहित दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध करिए। ये क्वेश्चन बेटा वही है कि अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, बचत यानी विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, ये जो 2 नीतियां अगर आपको याद हो, यहाँ पे खासकर ये वाली, ये हमने अप्लाई की थी, आयात प्रतिस्थापन वाली नीति अप्लाई की, ये वाली ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़े। यहाँ पे भी मैंने डाला हुआ, यहाँ पे भी डाला हुआ है, तो इंपोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह क्यों बनाए जाते हैं? ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा जो देश है घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको सार्क, नाटो, ब्रिक्स और भी जो है यूरोपियन यूनियन एंड ऑल जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये पढ़ना ही पढ़ना बेटा इस बार। क्यों? क्योंकि जो डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड था, जनसांख्यिकीय बोलूं या जनांख्यिकीय बोलूं, उससे रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है, या तो ये आएगा या तो यहां से स्वतंत्रता संकेतक के बारे में पूछ सकता है, तो क्वेश्चन बनता है बेटा, तो इसलिए प्लीज इन पे ध्यान दीजिए इस बार। ठीक है, उसके बाद आर्थिक सुधारों को समझिए। ये क्वेश्चन बेटा कैसे करना, ध्यान सुनना। आर्थिक सुधारों को समझाना है, क्या होता है आर्थिक सुधार, उसमें संरचनात्मक और स्थिरीकरण के उपाय आपको पता होना चाहिए, यानी स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स आए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो थे वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आर्थिक सुधार है इसमें एलपीजी की बात हुई थी, यहाँ पे देखो लिख लेना, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव यहाँ पे लिख लीजिए। एलपीजी के अच्छे और बुरे प्रभाव भी आपको पता होना चाहिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भाई साहब अच्छे से रट्टा मार लेना, तुम्हें पता है हमेशा का इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा कुछ ना कुछ इससे घुस ही जाता है, आ जाता है, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, आर्थिक सुधार की डेफिनेशन जो कि ना भी पूछेगा कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ, बट ये जो संरचनात्मक सुधार है और स्थिरीकरण के उपाय है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें एलपीजी के बारे में काफी अच्छे से पढ़ना है, एलपीजी के अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत को अपने जीडीपी का कम से कम 6% ना शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो इसकी पुष्टि आपको करनी है, तो बिल्कुल आपकी सोच के ऊपर है क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो।
उसके अलावा बाकी आप इसको गूगल करो, गूगल पे भी मिल जाएगा। बाकी अगर गूगल पे नहीं मिला तो मुझे बता देना, मैं इसका आंसर प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको इस वाले का, ठीक है ना। भारत कौमा पाकिस्तान और चीन की विकास पथों की रणनीतियां आपको पता होनी चाहिए बेटा, कि विकास पथ की रणनीतियों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ चीन की जो दोहरे मूल्य निर्धारण की जो नीति थी उसको समझाना, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान और चीन के विकास की जो विकास पथों की रणनीतियां थी वो पता होनी चाहिए, और साथ में चीन का जो दोहरे मूल्य निर्धारण वाली जो नीति थी ना वो पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब ये आपको यहाँ पे देखो 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसमें प्लीज एक चीज दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये एलपीजी वाला जरूर पढ़ना। अगर आपसे आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, वो वैश्वीकरण से रिलेटेड है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है, इसका मतलब ये एलपीजी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता अपने आप में। अच्छे से पढ़ें, दोबारा बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना है एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसके अलावा अंतर स्पष्ट में कौन कौन सा अंतर आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति थोड़ा कम चांसेस है, बट मैंने लिखा हुआ है हरित क्रांति में। ये निजीकरण और विनिवेश, ये ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है इस बार के लिए। निजीकरण और विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। विनिवेश के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और मानव विकास, ये वाला ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब ये इंपोर्टेंट बने हुए हैं जिसमें से ये दोनों ज्यादा ही इंपोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चारों आपको याद करने हैं। उसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रामीण साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत, ग्रामीण साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है या आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना लूंगा उसके टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार टाइम निकलेगा फिर मत बोलना मुझसे, पहले बोल देना, ठीक है ना। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी याद रखना, ठीक है। थोड़ा टाइम का इशू रहता है, टाइम मिलते ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो समष्टि की वीडियो है वो वीडियो बना के डालू आपके लिए, ताकि इसमें एक आध जो क्वेश्चन छूट गए वो भी आपको बताऊं मैं, है ना। उसके अलावा टिप्पणी बेटा ये पता होनी चाहिए इनके बारे में। पर्यावरण संकट, भूमि की अवनति, पर्यावरण संकट के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। क्या होता है पर्यावरण संकट और कैसे ये उत्पन्न होता है। उसके अलावा भूमि की अवनति, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। स्वतंत्रता संकेतक, लिबर्टी इंडिकेटर्स के बारे में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, जीएलएफ की डेट भी याद होनी चाहिए। और महान सर्वहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी डेट याद होनी चाहिए, और साथ में पता होना चाहिए क्या होता है ये, चीन में था ना तो पता होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के बारे में पता होना चाहिए। सहज विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में, ये चीन पाकिस्तान इंडिया वाले चैप्टर में मिल जाएगा, मैंने लिखवा रखा इसके बारे में। नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए विद डेट, डेट के साथ, ठीक है ना। उसके अलावा आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन की डेट और उसके बारे में 2-4 लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बट ये चांसेस कम है, WTO के चांसेस कम रहते हैं, पहले बता दूं। जैव खाद, बायो कंपोस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। नौकरी रहित समृद्धि, ये इंपोर्टेंट बन जाता है ज्यादा ही, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है श्रम आपूर्ति और श्रम बल, ठीक है। क्या चीज, श्रम आपूर्ति और श्रम बल के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, ये ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, श्रम आपूर्ति और श्रम बल। क्लियर हो गया। इतना करने के बाद ये आपका जो है टिप्पणी करे वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होगा। बट उसके बाद मैंने कुछ लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, है ना, और आईसीएमआर, ये 4 लिखे हैं बेटा। इन चारों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वैसे ये फुल फॉर्म जो बेटा ये आपको मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर है। और फटाफट से बेटा ये क्वेश्चंस कर लो। चलो मैं इसके आपको शॉर्ट्स बना के देता हूँ, ठीक है, कल ही दे दूंगा इसके शॉर्ट के। इन सबके फुल फॉर्म क्या है, ये किससे रिलेटेड है, छोटी सी शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा इन सबके लिए, ठीक ना। अभी आपको क्या करना है, फटाफट से इनको याद करना है, फटाफट से याद कर लो। इकोनॉमिक्स में नंबर लाने हैं, बल्ले बल्ले करनी, तो अभी याद कर लो। तब का वेट मत करना कि इकोनॉमिक्स में इतने दिन की छुट्टी है तो मैं वहां कवर कर लूंगा, ना ना ना, तुम्हारा कुछ कवर नहीं होता। अभी कवर कर लो। इससे क्या होगा कि अभी पढ़ लोगे ना तो फिर जब जिस दिन पेपर होंगे ना उसके आसपास जब जाओगे तो दोबारा रिवीजन करोगे तो जल्दी याद आ जाएगा सब कुछ। बट अगर उस टाइम पे पहली बार पढ़ोगे तो बेटा फिर दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा ना, कि दिमाग थोड़ा कच्चा कच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना, अभी 2-4 बार पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को फटाफट से, ताकि पेपर के टाइम पे जब पढ़ूंगा तो बहुत जल्दी याद रह जाता है, बहुत जल्दी सब कुछ दिमाग में बैठ जाता है। क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं इसके फटाफट से आपको शॉर्ट्स बना के देता हूँ, शॉर्ट बना के देता हूँ कि ये होता क्या है,
ठीक है ना। और इसके अलावा शॉर्ट के अलावा, ठीक है, मैंने बोला आपको पहले वो समष्टि की वीडियोस दे देता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूं ज्यादा बढ़िया, अगर एक में नहीं हुआ तो दो बनाऊंगा उसकी भी। क्लियर, नोट डाउन कर लो बच्चा, ठीक है ना।